औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे अल्हम्दुलिल्लाह बस कह देना चाहिए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने अरबों करोड़ों से बहुत बेहतर रखा हुआ है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे घर के क्या हालात हुए थे, एकदम से सडनली अल्लाह ताला ने ऐसे आजमाइश डाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान ही अल्लाह ताला ने किया। अल्लाह ताला का जिस तरह से भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सच है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कभी 14 अगस्त ऐसे भी आएगी कि मुझे इस तरह से मनानी पड़ेगी। मैं पाकिस्तान में जब होती थी हम उन्हीं लोगों में इंक्लूड होते थे कि रात को हमने ना पूरी ना जाके तो ना झंडियाँ लगानी होती थी, आटे की लेवी बना के। तो इस तरह से तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, मुझे बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा सा जिस तरह का भी है मैं इस तरह से करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये सब कुछ हो गया, मैं आपको बताती चलती हूँ। ये सुबह जब हम उठे तो मैंने सोचा मैं कमरे में जाके देखती हूँ क्या हालात है सभी कमरों के, क्योंकि मैंने सिर्फ कमरे साफ़ नहीं किए थे, रात को ड्राइंग रूम, किचन, कॉरिडोर, बाथरूम और टॉयलेट साफ़ कर दी थी। तो जैसे मैं सुबह उठी थी तो ये हालात और ज़्यादा बुरे हो गए हुए थे, क्योंकि पानी की ना बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई हुई थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि जहाँ पे जो मोटा मोटा पानी था वो अभी तक पड़ा हुआ था। कारपेट भी सारे अभी तक गीले थे, लेकिन उन्हें अलमारियाँ सारी ख़राब कर दी थी। या जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ना इंडिया पाकिस्तान की तरह ना लकड़ी नहीं होती बहुत मजबूत और बहुत अच्छी वाली। यहाँ पे ज़रा सा भी लकड़ी को पानी लगता है ना तो वो फूल जाती है। अब ये देखें ये दरवाजे ना बंद हो रहे हैं ना खुलने को आ रहे हैं, सारे के सारे जितने भी दरवाजे हैं घर के अलमारियों के सारे ही फूल गए हैं, सारी ख़राब हो गई लकड़ी ना। तो ये दीवारें भी आपके सामने हैं, क्या हालात हो गए हुए हैं, बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है। इन शॉर्ट ये कह सकती हूँ मैं कि ये घर ना रहने के काबिल नहीं रहा। लेकिन इंश्योरेंस वालों ने हमसे क्या बात की, जो हमारी बिल्डिंग वालों ने, हम जिनके ये बिल्डिंग है उन्होंने हमसे क्या बात की, मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताती हूँ। लेकिन बस मैं अपना ये दुखड़ा रो लूँ कि मैं 14 अगस्त मनाना था, बहुत अच्छे तरीके से तो हम नहीं मना पाते यहाँ पे जैसा कि पाकिस्तान के हालात होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत करने की तो मैं कोशिश तो ज़रूर करती हूँ। लाइक वाइट एंड ग्रीन कलर के सूट पहन लेती हूँ। अपने बच्चों के मैंने स्पेशल पाकिस्तान से ना टी शर्ट मंगवाई हुई है पाकिस्तानी, उसके ऊपर लिखा हुआ था ना झंडा भी बना होता है। तो अभी तो खैर वो भी मुझे समझ नहीं आ रही किधर पड़े, क्योंकि पूरा घर उथल पुथल हो गया जब एकदम से सडनली कोई चीज़ पड़ी ना, क्योंकि 5 से 6 या 10 मिनट के बीच में सब कुछ ही तबाह बर्बाद हो गया था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी चीज़ किधर रखूँ। यहाँ पे टब रखा, वहाँ पे रखा, ये करूँ वो करूँ, कौन सी चीज़ पकड़ूँ। जो जो चीज़ें हाथ में आ रही थी ऊपर नीचे रखने के चक्करों में, उनको बचाने के चक्करों में सब कुछ तहस नहस हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ही कर रही हूँ। ये फ़िलहाल मैंने ना प्यारा सा 14 अगस्त का केक बनाना था, ग्रीन और ना वाइट कलर की क्रीम के साथ इसको सेट करना था, लेकिन बहुत ही अजीब सा कुछ हो गया। ओके, तो ये हमें बिल्डिंग वालों ने ना जिनके जो गाखदियाँ कहती हैं, लाइक जो केयर टेकर होता है ना, क्या उसको जो जो सब चौकीदार, अल्लाह जाने क्या कहते हैं उसको, खैर वो उसने हमें ये दिया। एक्चुअली वो खुद छुट्टियों पे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये हुआ था कि गर्मियों में सब लोग ही छुट्टियों पे हैं, तो बहुत कम लोग ना यहाँ पे काम कर रही हैं। तो लाइक कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो कुछ इस तरह से इनको लगा कि शायद हमारे घर में ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो अभी तक फ़िलहाल कोई आ ही नहीं पा रही है। जहाँ पे ज़्यादा इमरजेंसी है वहाँ उनको ज़्यादा प्रायोरिटी में रख के उधर उधर जा रही है। तो बिल्डिंग में जो हमारे जो गाखदियाँ हैं, जो मेल है, जो मेन वाला काम करता है, वो भी छुट्टियों पर गया हुआ था। उसने छोटी सी बच्ची एक ना रखी हुई है, यंग सी थी। तो वो जब घर देखने आई तो मैं रो रही थी, कहती मदाम कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। मैं कि नहीं ठीक होगा, सब कुछ ही बर्बाद हो गया, नहीं ठीक होगा। कहती नो सवाल है, ठीक हो जाएगा, सही ठीक हो जाएगा। तो खैर मुझे उस पर तरस आ रहा था कि ये वो ना, तो उसने हमें ये भी वैक्यूम दिया, ये जो पानी सक करता है। खैर जो मैं ना जो ड्राइंग रूम वाला कारपेट था, जब उसको हमने फेंका ना तो लिफ्ट में जाते हुए नीचे तक जाते जाते पूरा कॉरिडोर, पूरी लिफ्ट और नीचे तक पानी 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 हो गया हुआ था। क्योंकि उसको तो फेंकना था, इनको भी फेंकना है, लेकिन कल इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि हम उसको फेंक सकें। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ से जब उठाया था ना, मैं कि इसको थोड़ा सा पानी सक कर लेते हैं, अदरवाइज़ क्या दोबारा से पूरी बिल्डिंग ना पानी पानी हो जाएगी। ये मेरे बच्चों का कमरा क्योंकि ज़्यादा जो सत्यानाश हो चुका वो मैंने पूरा सफाई करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने पूरी सफाई कर दी जितना मैंने अपने आप में कर सकती थी। और ये देखिए दीवारें तो बड़ी गंदी हो गई हुई थी, अल्लाह जाने क्या करूँगी इसका मैं। खैर जितने घर के ना फुट मैट थे सारे मैंने मशीन में डाले। ये मशीन जो थी ना पूरा दिन नॉन स्टॉप चलती रही है। मुझे इस मशीन पर तरस आ रहा था बेचारी के ऊपर। ये भी क्या कहती हो कि मैं किन के घरों पे आ गई, उनको शायद उसको भी पता चल ही चुका होगा कि हमारे घर में क्या इंसिडेंट हुआ है, वरना इतना मैं इसको बेदर्दी से यूज़ भी नहीं करती जितना। क्योंकि मेरी माशाल्लाह से मशीन थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने रज़ाइयाँ भी बीच में ठोसी जितना मुझे मेरे, क्योंकि हस्बैंड के और मेरे अपने कपड़े सारे बर्बाद हो चुके हुए थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना अपने हस्बैंड के कपड़े धो रही थी। लेकिन ज़्यादातर मैं क्या कर रही थी कि ना जितनी रज़ाइयों के गुलाफ थे और ना बेड शीट्स थी, सरहाने
खाने के गुलाब थे, सारे पकड़ पकड़ के मैं धोती जा रही थी और साथ में खुशक करने वाली मशीन में डालती जा रही थी। कुछ कुछ चीज़ें जो दोबारा में डाल रही थी, क्योंकि तौलिया शोले भी बच्चों ने ऐसे पकड़ के फेंक दिए ना, क्योंकि वो भी पैनिक हो गए थे, पैनिक लाइक वो भी टेंशन में आ गए थे कि क्या करें। उनके हाथों में भी जो कपड़े टॉवल्स वगैरह जो कुछ आया वो फेंकते गए। तो इस तरह से भी ये कि अभी मुझे सब कुछ ये साफ़ करना था। और मैंने एक बार, मैंने दो बार एक ना चीज़ को ना मशीन चलाई कि मुझे बहुत वहम हो रहा था कि सही तरह से साफ़ नहीं हुआ। खैर फिर ये मैंने ना रज़ाई बीच में डाली। इसको डालने के बाद ना जैसे मैंने फुट मैट ना बाहर ना खुशक करने के लिए रखे हैं, मेरे भी छोटी सी पिद्दी सी ना बड़ी मासूम सी मेरी बालकनी है, जिसको मैंने बड़ा मासूमाना तरीके से उसको सजाने की कोशिश की थी, जबकि मेरे पूरे घर का काम अभी तक रहता है। 1-1.5 साल पहले मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग की है। अभी तक मैं अपने घर को सजा रही हूँ, उसको सेट कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ। बच्चों के स्कूल भी, ग्रोसरी भी, घर बार आया गया सब कुछ अभी तक मैं अपने घर को सेट कर रही थी। मुझे रोना भी इसी बात पे आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। अभी तक तो मेरे पैसे भी वसूल नहीं हुए, जो मेरा सारा नुकसान हो गया। खैर जैसे मैंने फुट मैट अपनी बालकनी में रखा, जो पिद्दी सी जो बेचारी जो इतनी क्यूट सी मैंने बनाने की कोशिश की थी, देखिए कितनी तेज़ धूप है। आप यकीन करें मेरे बालकनी में ये सारे ना फुट मैट रख के बस अंदर आई हूँ तो ना 2 ही सेकंड में इतनी तेज़ बारिश होगी, सारा सत्यानाश हो गया। पता नहीं कौन से सख्ती के ना, अल्लाह खैर करे, कौन से ऐसे तारे मेरे मंडला रहे हैं। अल्लाह बस सबके हम सब पे अपना ख़ास करम करे कि ना वो कुछ ना कुछ बस होता ही जा रहा है। फिर मैंने इसको सारा उतार के मैंने 5-10 मिनट के लिए इंतज़ार किया कि बारिश रुक जाए तो मैं दोबारा इसको ना बिछाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ना ये है कि ना जितने भी गद्दे थे बच्चों के कमरे के, जो छोटे वाले मैट्रेस थे, वो भी मैंने सब ला के बाद में फिर धूप में रखा। जब बारिश रुक गई, ये देखिए बारिश बड़ी तेज़ हुई थी एकदम, क्योंकि यहाँ पर बारिश वाला क्या होती है, एकदम से ना 5 से 6 मिनट के लिए होती है, ऐसे जैसे नलका नहीं खोला को टैंकी नीचे फट गई है। लाइक इतनी तेज़ बारिश होती है, इतनी तेज़ बारिश होती है, मोटे मोटे कतरे नहीं, पूरी की पूरी नलका खुल गया होता है। तो ना वो बस 5-6 मिनट की होती है, 5-6 मिनट के बाद रुक जाती है। फिर मैं उस 5-6 मिनट तक का इंतज़ार कर रही थी कि रुके, मैं दोबारा इस पर बिछा देती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ फिर मुझे भूख लगी थी, क्योंकि भाग लोग इतना, इधर भाग के ये काम, उधर भाग के वो काम, बड़ी शदीद भूख लगी। और मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो खाना कंप्लीट ही नहीं हो सका, आधा अधूरा रह गया। तो ना फिर मैंने कहा कि नहीं, खाना भी मंगवा ले, भी मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। तो बच्चों को बड़ी भूख लगी, मामा भूख लगी, मामा भूख लगी। इस वक्त तक मुझे लगता है कि हम उठे थे, मैं तो उठ गई थी सुबह 8 साढ़े 8 बजे। तो इस वक्त तक मुझे लगता है कि 3-4 बज गए हुए थे और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, और मेरे बच्चों को बड़ी शदीद भूख लगी। और ये देखे मैट्रेस अभी मेरी ये कमरे वाला, मेरा जो कमरा है ना, मेरे वाला जो बेडरूम, वो इंतहाई, वो बिल्कुल भी ना A to Z सत्यानाश हो गया। मेरे हस्बैंड की अलमारियाँ शलमारियाँ, बेड मतला, लाइक गद्दा शद्दा। इवन मेरे साथ वाले घर में जो ना वो चीचन जो फैमिली है, वो जा रही थी वकेशंस में, वो अपने घर की चाबियाँ दे के चलेगी, तुम हम यहाँ पे कोई भी नहीं, तुम अकेली रह लो। तो ना तुम अपने बच्चों को सुलाने की सुबह यहाँ पे आ जाना, जो सफाइयाँ करनी, जो काम करने तुम करती रहना, लेकिन ना यहाँ पे तुम सोना उसी घर में। मैं कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, मैंने तुम्हारी चाबी नहीं लेनी। मुझे मुस करके अपनी ना घर की चाबियाँ दे के गई। मैंने कहा मैंने नहीं रखनी, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा गई, तुम फिर भी रख लो, नहीं जाना होगा ना जाना। तो ये रख ली। देखिए ये क्या हालात हुए हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या कुछ हो रहा है। और सेकेंडली ये है कि ना बेचारी वो आई भी मेरे पास मेरी सफाई करवाने के लिए, क्या हम फटाफट ना गद्दे ना वहाँ पे रखती हैं, बालकनी में रखते हैं, ये करते हैं। वो मुझे शर्म आ रही थी उस बेचारी से, मैं क्या काम कराऊँ। उसके भी माशाल्लाह पिद्दे बच्ची हैं, उसने निकलना भी था वेकेशंस की, उसके पास घर में और इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ था। मैं कहा क्या अपने सराहने उसको अलग से काम बिछा दूँ। खैर ये थी मेरा 14 अगस्त की स्टोरी। तो ना जो कि बहुत ही दुख भरी कहानी है, लेकिन अल्लाह खैर करे, बस जल्दी से ये पासी हो जाए, मतलब गुजर जाए इंशाअल्लाह से। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास करम करेगा। बस आपने क्या काम करना है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगी आगे और क्या क्या हालात हुए हैं और इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।